तुम लोग को लिखवाया निषेचन लिखवाए थे, उसका क्या लिखवाए थे? द्विनिषेचन लिखवाए थे। इसमें लिखवाया था कि भ्रूण पोष के अंदर पहुंचने के बाद पराग नलिका के नाड़ीगुमक से बाहर निकलता है ना। लिखवाया था ना कि नर से क्या निकला? नाड़ीगुमक, मादा से मदायुग्मक, क्या बन गया? जाइगोट। फिर क्या होगा? जाइगोट हो गया द्विगुणित। उसके बाद क्या होगा? द्विगुणित यानी जाइगोट का फिर से क्या होगा? नाड़ीगुमक से संलयन होगा, तो क्या हो जाएगा? द्विनिषेचन। क्या हो जाएगा? द्विनिषेचन। ये सब बतला चुके थे ना। अब आता है भ्रूण पोष के प्रकार। किसका आता है? भ्रूण पोष के प्रकार कितना होता है? 3 गो। कितना होता है? 3 गो। पहला केंद्रीय, दूसरा, तीसरा। चलो अब बात इतना ही, सुनो ध्यान से। भ्रूण पोष के 3 प्रकार, केंद्रीय, कोशिकीय और माध्यमिक। केंद्रीय, कोशिकीय, माध्यमिक, कहीं ना है? कितना प्रकार? 3। केंद्रीय, कोशिकीय, माध्यमिक। 3 हो गया ना? केंद्रीय, कोशिकीय, माध्यमिक। केंद्रीय क्या होता है देखना। इस प्रकार के भ्रूण पोष में केंद्रक का होता है विभाजन। किसका होता है? केंद्रक का होता है विभाजन। और यह मुक्त केंद्रीय होता है, ठीक है। मतलब ये हो गया केंद्रीय भ्रूण पोष, तो क्या हो गया? इसमें केंद्रक का क्या होता है? विभाजन होता है, ठीक है। और मुक्त केंद्रीय होता है, मतलब क्या होता है? विभाजन हो क्या होता है? यह मुक्त रूप से क्या हो जाता है? केंद्रीय हो जाता है। और इस प्रकार का किसमें होता है? नारियल में होता है, ठीक। किसमें होता है? नारियल में। नारियल देखा है? नारियल, तो नारियल में ही इस प्रकार का क्या होता है? विभाजन होता है, ठीक है। फिर इसमें आता है किसमें? दूसरा क्या आ गया? कोशिकीय भ्रूण पोष। क्या आ गया? कोशिकीय भ्रूण पोष आ गया, ठीक है। तो सुनना इसमें, इस प्रकार के भ्रूण पोष के निर्माण में, किसका? कोशिकीय भ्रूण पोष के निर्माण में प्राथमिक भ्रूण पोष केंद्रक के, प्राथमिक है, प्राथमिक यही वाला होगा, ठीक है। तो प्राथमिक भ्रूण पोष केंद्रक के सभी विभाजन के बाद भित्ति बनाती है। मतलब केंद्रीय लिखे है ना, तो मतलब प्राथमिक हो जाएगा, ये द्वितीय क्या हो जाएगा? तृतीय हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो गया? इस प्रकार के भ्रूण पोष के निर्माण में, मतलब कोशिकीय भ्रूण पोष के बनने में क्या होता है कि प्राथमिक भ्रूण पोष के केंद्रक के सभी विभाजन, यानी जितना विभाजन है उसके बाद क्या होता है? भित्ति बनाती है, ठीक है। सभी विभाजन हो जाता है ना, तब क्या बनाता है? कोशिकीय भ्रूण पोष भित्ति बनाती है, ठीक है। आगे देखना, माध्यमिक भ्रूण पोष। गधा सा परिणाम कर लेता है, कर लेता है परिणाम भी करके। माध्यमिक भ्रूण पोष में देखना, इसमें क्या हो गया? इस प्रकार के भ्रूण पोष में क्या हो गया? भ्रूण पोष के केंद्रक के विभाजन के फलस्वरूप, किसका? उसका केंद्रक के विभाजन के फलस्वरूप क्या बनाता है? 2 गो कोशिका। क्या बनाता है? 2 कोशिका। एक क्या होगा? दूसरा क्या होगा? छोटी। मतलब माध्यमिक मतलब क्या हो गया? तीसरा भ्रूण पोष में क्या होता है कि भ्रूण पोष के केंद्रक के, किसके? केंद्रक के विभाजन के फलस्वरूप क्या बनता है? 2 गो कोशिका, एक बड़ी, दूसरा छोटी। इतना हो गया। थोड़ा और बतलाते हैं। अभी कहाँ से फोन आ रहा है भाई? हेलो, हेलो, बोलिए, कौन बारे? सुस्मिता पगली, कहाँ जाना है? तू कहाँ जा रही है? ऑब्जेक्टिव में आएगा, देखो बात नहीं। ऐ ध्यान दो। अब पढ़ते हैं अनिषेक फलन। तो क्या होता है? अनिषेक फलन क्या होता है? तो कुछ पौधा में किसके बिना? निषेचन के बिना ही, निषेचन के बिना ही क्या होता है? फल का निर्माण होता है। किसका? फल बनता है, ठीक है। तुमको मालूम होना चाहिए कि पराग कोष से पराग का निकलता है। और पौधा में बतला रहे हैं, सिंपल पौधा में पराग कोष निकल के कहा जाता है? मादा के वर्तिकाग्र तक। तो वहां पे परागन क्रिया संपन्न होता है। फिर उसके बाद पराग कोष से निकल गया, परागकण चल गया ना वहां पे, तब क्या होता है कि वहां पे उसका जो बीजांड होता है ना, बीजांड, बीजांड अंदर में बीज बन जाता है। बाहर में अंडाशय रहता है ना, क्या बन जाता है? फल बन जाता है, ठीक है। लास्ट में क्या होता है? बाह्य दलपुंज, दलपुंज झड़ जाता है, पुमंग जायांग टूट के गिर जाता है, तब क्या बन जाता है? फल। वही ना, हम लोग अमरूद हो गया तो हम लोग खाते हैं उसको ना। तो कुछ पौधा में क्या होता है? देखो,
उसमें क्या होता है, पराग कोश से पराग कण नहीं जाता है, उसके बाद भी क्या होता है उसमें, उसका मतलब क्या होता है, बोलते हैं पौधा का उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, तो यही लिखा है कुछ पौधों में निषेचन के बिना ही, एक अभी आ जाता है, क्या हो गया, कुछ पौधा में किसके बिना, बोलो, निषेचन के बिना ही क्या बन जाता है, फल। उसे क्या कहते हैं, अनिषेक फल। नहीं लिखा नीचा में कि निषेचन के बिना फल की उत्पत्ति की क्रिया, क्या हो गया, क्रिया मतलब कार्य को क्या कहते हैं, अनिषेक फलन कहते हैं। किसमें होता है, केला में, संतरा में, अंगूर में। अब देखते हैं अनिषेक फलन के कारण, कारण क्या है, कारण इसका कुछ निम्नलिखित है, देख लो। अनिषेक फलन के में क्या होता है, परागन और क्या होता है, निषेचन दोनों नहीं होता है। वो क्या हो गया, केला के पौधा में क्या होता है कि तुमको परागन और निषेचन नहीं होता है। ठीक है, केला में देखा है कि मेल फीमेल नहीं देखा है, उसमें समझना मुश्किल है ना। केला में क्या होता है, उसका पौधा के हम जड़ से काट के लगाते हैं ना। तो ये बोल रहा है केला में क्या होता है, परागन तथा निषेचन के दोनों नहीं होता है। ठीक है, उसके बिना ही क्या होता है, उसका फल बन जाता है। तो केला फल है ना, केला क्या है, फूल है, क्या फल है ना। लेकिन केला का भी फूल होता है, केला के बीज नहीं होता है, उसका जड़ी एगो बीज होता है, अंदर में उसको रहता है, एक बीज होता है, उसको बीज से नहीं लगता है पौधा, उसका जड़ से लगता है। ठीक है, तो क्या हो गया, परागण निषेचन दोनों नहीं होता है किसमें, अनिषेक फलन में। इसी कारण इसका है, कुछ पौधा में परागण होगा लेकिन क्या होगा, बोलो, तो ऐसा हो गया, इसका कारण हो गया। ठीक है, एक पॉइंट आता है भ्रूण का विकास कैसे होता है पौधा में। ठीक है, निषेचन के बाद क्या हो गया, अंड कोश का क्या बनाता है, जाइगोट। और जाइगोट क्या होता है, विकसित हो गया बनाता है, क्या होता है, भ्रूण। तो वही क्या हो गया, उसका भ्रूण का विकास हो गया ना। तो इतना समझ में आ गया सबको, किसी को दिक्कत, इतना लिखवाते हैं फिजिक्स, फिजिक्स लिखवा देते हैं, छोड़ेंगे नहीं, लेट हो गया इसी में, भैया से लग रहा है कि खाना खाना नहीं पड़ेगा।